चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.4 दी थी आपको करने के लिए। तो मैं फिलहाल 7.4 के डाउट्स नहीं ले रहा हूं, पहले आपको 7.5 समझा रहा हूं ताकि आपके पास करने के लिए काम रहे आगे का। उसके बाद 7.4 के डाउट्स लेते हैं। देखो, जो 7.5 से बेसिकली आपके पास एक्सरसाइज स्टार्ट होती है वो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन की एक्सरसाइज है, जिसके अंदर आपको डेरिवेटिव देखना है कि किसका डेरिवेटिव कहां पर पड़ा हुआ है। जैसे आप एग्जाम्पल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 7.5। एग्जाम्पल 1 का पहला पार्ट लिखा है हमारे पास, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन ई रेज टू की पावर x स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन है। तो हमें साफ शब्दों में दिखाई दे रहा है कि भाई x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो x आ गया ना आपके पास। जो 2 या 3 या जो भी नंबर साथ में एक्स्ट्रा है वो दूसरी साइड अपॉन में चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे एडजस्ट करके लिख लिया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स लिख सकते हैं ऐसा। इसे ऊपर ले गए, पावर नेगेटिव हो गई। अब क्या करा हमने, माइनस एक्स स्क्वायर को टी मान लिया, डिफरेंशिएशन करा माइनस के 2x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, बाय का dx इधर ले आए और जो -2 था इसे अपॉन में भेज दिया। इतने तक कोई परेशानी? भाई हमने क्या करा है, एक ऐसे फंक्शन को टी मान लिया जिसका डेरिवेटिव हमारे पास पड़ा हुआ। अगर मान लीजिए बाहर एक्स स्क्वायर होता और ई की पावर में एक्स क्यूब होता तो हम एक्स क्यूब को टी मानते। जिसका भी डिफरेंशिएशन आपके पास पड़ा हो उस फंक्शन को आप टी मान लेते हैं इसमें। ऐसा करने से ये आ गया हमारे पास। इसे जब हमने ऊपर पुट करा तो -हाफ तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ये रहा, ई रेज टू की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, उसकी जगह टी रख दिया और ये डी टी। क्या होता है भाई, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन है ई की पावर टी प्लस सी, तो टी की वैल्यू रख दिया आपने यहां से माइनस एक्स स्क्वायर इसके अंदर। तो आपके पास ये आ गया माइनस के हाफ इंटू ई रेज टू की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसे नीचे ले आओ तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। और समझो, इतनी जल्दी से क्लियर होने वाली बातें नहीं है। अगला क्या कहता है सुनिए ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए ध्यान से। इसी एग्जाम्पल का पार्ट नंबर 2 लिखा है आपके पास, ई रेज टू की पावर 3 log x, साथ में लिखा है x की पावर 4 प्लस 1 की होल पावर -1 इंटू डी एक्स। अब ध्यान से समझो, इसमें लॉग की एक प्रॉपर्टी लगेगी जो आपको पहली एक्सरसाइज में बताई गई थी, समझाई गई थी। हमने इसे लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू की पावर log x क्यूब। यहां लिखा है हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1 की होल पावर -1, तो क्या मैं उसे अपॉन में ले जा सकता हूं? बताओ भाई, ले जा सकते हैं। ई लॉग एडजस्ट हो जाएगा, खाली क्या बचेगा, तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब मुझे दिखाई दे रहा है एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब होता है। भाई पावर साथ में 4 और आता है। मैंने आपसे कहा नंबर वंबर की टेंशन मत लो, जो भी नंबर है आपको उससे कुछ सोचना समझना नहीं है। आप सिर्फ ये देखो कि नीचे पावर 4 है, ऊपर क्यूब है, डिफरेंशिएशन में एक पावर कम होती है, तो इसका मतलब डेरिवेटिव पड़ा है। अब आप ध्यान से देखो तो x की पावर 4 के साथ आपको 1 भी दिखाई दे रहा होगा एक। अगर हम उस 1 को भी t में कंसीडर कर लें तो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो उसे साथ में लेने में कोई परेशानी वाला विषय नहीं है, यानी कि हम पूरे को t मान सकते हैं इसको। तो हमने लेट करा x की पावर 4 प्लस 1 को t मान लिया। डिफरेंशिएशन बताओ जी, 4x क्यूब dt बाई dx का dx इधर ले आए इक्वल टू dt, तो x क्यूब dx की क्या वैल्यू आ गई, 1/4 dt। इसे उठा के इसके अंदर रख रहे हैं यहाँ पर, तो i बराबर इंटीग्रल ये रहा
एक्स क्यूब dx की वैल्यू 1/4 और dt। इसे नीचे वाले को पूरे को आपने t कहा था, तो 1/t dt क्या होता है भाई? 1/t का log mod t और प्लस c। बताओ भाई t की वैल्यू x रेज टू की पावर 4 + 1 और प्लस c। सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास, इसकी वैल्यू आ गई, ये आपको इसका इंटीग्रेशन मिल गया। ये था एग्जाम्पल नंबर 1 के पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड का सॉल्यूशन। आगे चलते हैं। इसके बाद कर लिया इसे नोट, तेजी से करें। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 पार्ट नंबर फर्स्ट। आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। ये क्वेश्चन है जी हमारे पास। देखो, इसे करने का सिंपल साधारण सा तरीका, अब आप इसके अंदर अगर सपोज करिए, कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई नीचे का डेरिवेटिव ऊपर नहीं है, ऊपर वाले को t मान के आप नीचे के डेरिवेटिव के साथ नहीं ले सकते, क्योंकि उसके अंदर dx नहीं होता साथ में। सपोज करो मैं x² को t मान लूं और मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, तो मुझे x के साथ मल्टीप्लाई में dx मिलेगा ना। जबकि आप बाकी को देखो तो नीचे x + 1 है और dx ऊपर है, तो यानी कि कभी भी उसका डेरिवेटिव आपको उसके साथ नहीं मिल पाएगा। ऐसे केस में अगर कभी ऐसी सिचुएशन फंस जाए, तो इसे करने के दो मेथड है। या तो नीचे का होल स्क्वायर खोल के आप इसे डिवाइड कर लें, क्योंकि ऊपर नीचे डिग्री सेम हो जाएगी। नहीं तो इसका शॉर्टकट तरीका यह है कि आप x + 1 को t मान लीजिए, तो नीचे सिंगल टर्म हो जाएगी अब t², नीचे सिंगल टर्म हो जाएगी t²। इसका डिफरेंशिएशन बताइए क्या आएगा? 1 = dt/dx, तो dx = dt आ गया। जरा एक साथ सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना ऊपर, इंटीग्रेशन की जगह इंटीग्रेशन। x², जरा x की वैल्यू बताना यहां से, t - 1 उसका होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या आ गया? t²। इसका होल स्क्वायर खोलना आता है सभी को? क्या मिलेगा बोलना? t² + 1 - 2t, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा क्या? ऐसा क्वेश्चन आप पहली एक्सरसाइज में करके आए हैं कि अगर नीचे सिंगल टर्म होती है तो उसे तीनों के नीचे अलग अलग लिख के पावर एडजस्ट कर लेते हैं और उसके बाद इंटीग्रेशन कर देते हैं। कैसे? बोलो, t² क्या हो गया? 2t/t कितना हो गया? 2/t और प्लस 2/t²। मैं समझता हूं कि बड़े आराम से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। हो जाएगा भाई इंटीग्रेशन आराम से। देख लो, अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछ लो। ये इसके बाद भाई 1 का कितना होगा? 1 का x नहीं t, बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, नॉट विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो t हो गया हमारे पास। ऐसे ही 2/t का -2 अपनी जगह रहेगा, 1/t का log mod t, 1/t का log mod t। उसके बाद 2/t², तो उसे t की पावर -2 लिख लेंगे, t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 और प्लस c। t की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। इसे मैं सॉल्व करके पूरा आपको एक बार आंसर निकाल के दिखाना चाह रहा हूँ। एक चीज ना इसमें कुछ नई सी आएगी आपके सामने, वो क्या होगा कंसेप्ट, वो समझो जरा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें एक इंटीग्रल कांस्टेंट के अलावा एक और कांस्टेंट भी आएगा।
देखो एक सेकंड के लिए इसका पूरा प्रॉपर इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं। ये मिला मुझे t माइनस के 2 log mod t प्लस के 2 इंटू टी की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 और प्लस c। यही तो, जरा t की वैल्यू रखना पूरे में। x + 1 माइनस के 2 log mod x + 1, उसके बाद यहां से माइनस के 2 और ये t की पावर -1 बचेगा, उसे नीचे ले आएंगे क्या? t की वैल्यू यहां भी रख दी, कितनी बैठेगी? ये आ गया। अब 1 मिनट के लिए बहुत ध्यान से समझो कि ये एक अकेला कांस्टेंट बच रहा दिख रहा तुम्हें? कभी भी इंडेफिनेट इंटीग्रल्स के आंसर के अंदर ना इंटीग्रल कांस्टेंट के अलावा कोई और कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। 2, 5, 6 या a या b और कोई भी ऐसा कांस्टेंट उसके अंदर नहीं होना चाहिए। बाई चांस अगर आ रहा हो तो आप क्या करेंगे? सुनिए ध्यान से। आप एट वंस उस c को c1 लिखकर उस कांस्टेंट और c1 को इकट्ठा करके c लिख देंगे। तो ये क्या बन गया? x माइनस के 2 log mod x + 1 माइनस के 2 अपॉन x + 1 प्लस c, वेयर जहां पर कि c इक्वल है c1 + 1 के। c1 + 1 को क्या लिख दिया हमने उठा के? c लिख दिया। वैसे तो ये आंसर आ गया। अगर आप और एडजस्ट करना चाहो तो इस 2 को यहाँ पावर पे भेज सकते हो। ठीक है जी, आंसर टैली करना क्या दिया इसने? आंसर टैली करिए, क्या दिया? यही आंसर है। देखो इसने c की जगह और 1 की जगह इकट्ठा करके उसे c डैश लिख रखा है। मर्जी आपकी है, चाहे आप c और 1 को इकट्ठा करके यहाँ c1 लिख लो, चाहे पिछले वाले को c1 लिख के अब नए वाले को c लिख दो। मेरे सिर्फ कहने का मतलब ये है कि इंटीग्रल कांस्टेंट के अलावा कोई और कांस्टेंट आंसर में नहीं होगा। ध्यान से सुन लो ये बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि कभी भी इंटीग्रल कांस्टेंट c के अलावा कोई और कांस्टेंट, फिक्स कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो हो सकता है, जैसे आपने ये लिखा c या k या कुछ भी c डैश कुछ भी लिख लो, लेकिन फिक्स कांस्टेंट वहां नहीं होगा। 2, 3, 1 उसे आपको हटाना पड़ेगा। क्लियर हो गया भाई? ये एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। जरा देखना सेकंड पार्ट सेम है क्या? नीचे वाले वही a + bx को t मान लेंगे। हाँ भाई, नीचे वाले a + bx को t मान लेंगे, वहां से x की वैल्यू निकाल के ऊपर पुट कर देंगे, फिर उसका होल स्क्वायर खोल के पावर एडजस्ट कर देंगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देख लें एक बार। हो जाएगा क्या सेकंड पार्ट? बोलिए भाई, सेकंड पार्ट हो जाएगा क्या या करके बताऊं? इसके बाद तीसरा पार्ट समझ लो जरा, ई वाला थोड़ा सा अलग है। ई वाला समझ लीजिए क्या कहता है। इसे हटा दूं यहां से, स्टार्टिंग हटा दूं ये? पढ़ना जरा थर्ड पार्ट क्या है एग्जांपल नंबर 2 का। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻² 2x 2 + e⁻x और dx, ये है भाई। अच्छा, e⁻x का इंटीग्रेशन तो, डिफरेंशिएशन तो खुद e⁻x होता है, तो मतलब मुझे एक ऊपर e⁻x चाहिए। क्या करा मैंने, ध्यान देना, इस e⁻2x को ब्रेक करके e⁻x लिख दिया भाई, है? ऐसा कर क्यों करा, वजह समझ लो। नीचे वाले 2 + e⁻x को t मान लिया मैंने। जरा डिफरेंशिएशन बताना। e⁻x इंटू dx बराबर कितना? dt। कोई परेशानी इतने तक? सर सब्स्टिट्यूशन करिए। e⁻x dx की क्या वैल्यू है? dt। इस वाले e⁻x की वैल्यू निकाल लूं तो t-2, और अपॉन में इस पूरे को क्या मानना था, और ये क्या हो गया? कोई परेशानी नहीं?
हाँ जी, कोई परेशानी? आप इसे दोनों के नीचे अलग अलग लिख दो, बोल लो टी बाई टी क्या आया 1 और -2 अपॉन और साथ में dt। इंटीग्रेशन बताओ सर 1 का और 1 अपॉन टी का। t -2 log mod t और प्लस c। बताओ भाई t की वैल्यू 2 प्लस e की पावर x माइनस के 2 log mod e की पावर x प्लस 2 प्लस c। अब क्या करेंगे, इसे c को c1 कर देंगे, c1 और 2 को इकट्ठा करके क्या लिख देंगे, आंसर आ गया e की पावर x माइनस के 2 log mod e की पावर x प्लस 2 और प्लस c। आगे बता देंगे वेयर c इक्वल टू c1 प्लस 2। c किसके इक्वल है, c1 प्लस 2 के। आंसर चेक करना क्या दिया इसने बुक में, फाइनल आंसर चेक करना एक बार क्या दिया। देखो इसने यहाँ पे e की पावर x को t मान रखा, खाली हमने पूरे को t मान लिया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक ही बात सिखाई कि अगर डिनोमिनेटर में आप किसी फंक्शन को t मान रहे हो और उसके साथ कोई भी कांस्टेंट पड़ा हुआ है तो उसे साथ ही ले लिया करो। अलग अलग कंसेप्ट याद करोगे तो कंफ्यूजन रहेगा दिमाग में। एक चीज याद रखो, अगर मान लीजिए आपको किसी भी फंक्शन को डिनोमिनेटर से t मानना पड़ रहा है और उसके साथ कोई भी कांस्टेंट आ रहा है 1 2 5 7, उसका तो डिफरेंशिएशन 0 ही हो ना, तो उसे साथ ही लोगे आप, अलग अलग नहीं लोगे। समझ में आ गई बात? अगला देखो, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। ये तो डेरिवेटिव साफ ही पड़ा हुआ इसमें। हाँ भाई, एग्जाम्पल नंबर 3 का पार्ट नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 3 पार्ट नंबर फर्स्ट, पढ़ना क्या लिखा जरा। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब, ये लिखा भाई हमारे पास। सर ध्यान दीजिए एक मिनट के लिए, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, मतलब एक्स होता है, हमें एक्स चाहिए है ना। यहाँ पे ऊपर एक्स क्यूब आ रहा, तो मैंने क्या करा, इसे तोड़ दिया। बोलो ऐसे लिख सकता हूं क्या? ये सोच दिमाग में कैसे आई, ये समझ में आ गया। अब नीचे से एक्स स्क्वायर प्लस 1 को यदि मैं टी मान लूं तो डिफरेंशिएशन बताओ, 2x dx इक्वल टू, तो x dx की क्या वैल्यू, हाफ dt। जरा वैल्यू को ऊपर पुट करना इसमें, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, बताओ भाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू, शाबाश, t माइनस 1। x dx की वैल्यू 1/2 और dt। नीचे वाले को क्या मानना था, t, और उसकी पावर 3 है तो नीचे कितना आ गया, t क्यूब। दोनों के नीचे अलग अलग लिख लेंगे, बोलो भाई दोनों के नीचे अलग अलग लिख लेंगे। एक तो बन गया 1/t², एक बन गया 1/t³। दोनों का इंटीग्रेशन आता है आपको, t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 और उसका t की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1। नीचे पावर जो है उसे ऊपर ले जाके नेगेटिव बना के फॉर्मूला लगा देंगे ना। नहीं समझ में आया? सिस्टम क्लियर हो गया, काम करने का तरीका समझ में आ गया इसमें। अगला देखना, जैसे इसे ब्रेक करना पड़ा ऐसे ही अगले में भी ब्रेक करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखो जरा एक मिनट के लिए आप, एमएल अग्रवाल से ही। एग्जाम्पल नंबर 3 का पार्ट नंबर सेकंड क्या कह रहा, पार्ट नंबर सेकंड में, पार्ट नंबर सेकंड में लिखा x³ - 1 होल पावर 1/3 और x⁻⁵ की पावर 5 dx। हाँ भाई, मुझे बता दो x³ - 1 का डेरिवेटिव कितना, x² 3x²
मैंने आपसे कहा 3 4 कोई कांस्टेंट आता है उसको मत सोचो आप। x की पावर क्यूब का जब डेरिवेटिव करते हैं तो एक्स स्क्वायर चाहिए होता है। तो मैंने क्या करा, इस पावर 5 को तोड़ दिया, जैसे अभी ब्रेक करा था आपने, बिल्कुल उसी तरीके से इसे ब्रेक कर दिया। बिकॉज हमारी रिक्वायरमेंट एक्स स्क्वायर की थी तो मैंने एक्स स्क्वायर अलग कर दिया। अब इस ब्रैकेट के अंदर जितना भी लिखा है एक्स क्यूब माइनस 1 पूरे को क्या मान लिया, टी। डिफरेंशिएशन बता दो जरा। हाँ जी, 3x स्क्वायर dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू बता दो। 1/3 dt पुट कर दो ऊपर। बोलो जी, इसे क्या मानना, t। तो t की पावर एक्स क्यूब की वैल्यू t प्लस 1 और एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/3 प्लस 1 तो t की पावर 4/3 तो ये हो गया, और t की पावर 1/3 ये हो गया। आपको दोनों का इंटीग्रेशन पता है, इंटीग्रेशन करते ही वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर मिल जाएगा आपको। नहीं समझ में आया अभी भी? भाई t की पावर 4/3 का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो t की पावर 4/3 प्लस 1 मतलब 7/3 और अपॉन में भी 7/3। ऐसे ही यहाँ t की पावर 1/3 प्लस 1 मतलब 4/3 अपॉन में भी 4/3 प्लस c, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देना दोनों से, आंसर आपको मिल जाएगा। सिस्टम क्लियर हो गया? इसी के बिहाफ पर हमारे पास अगली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर कौन सी, 7.5। अब इसमें जो अगला एग्जांपल है आपका, इसी का अगला पार्ट, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स दिख रहा है आपको। आप क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स को क्या मान लेंगे, टी। आप ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन और एग्जांपल 2 का फर्स्ट पार्ट सेम है। अंतर क्या है, वहां पे नीचे होल स्क्वायर था, यहाँ हाफ पावर है, वहां पावर 2 थी, यहाँ पावर 1/2 है। तरीका वही है काम करने का, जैसे आपने एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट पार्ट किया था, सेम टू सेम। इसके बाद अगले वाले पे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 4 लिखा है 1/x प्लस रूट एक्स। नीचे से क्या कॉमन ले सकते हैं, रूट एक्स। हाँ, छोटी पावर कॉमन आती है हमेशा। भाई नीचे लिखा है 1/x प्लस रूट एक्स, समझो ध्यान से। क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल नंबर 4 कौन सा है, एग्जाम्पल 4th 5th, एग्जाम्पल 4th का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है, इंटीग्रल 1/x प्लस रूट एक्स है। तो आपने रूट एक्स कॉमन लेना है, मगर अंडर रूट से बाहर मत निकाल देना उसे। इससे इंटीग्रल से, सॉरी, इंटीग्रल से बाहर मत निकाल देना किसी भी एक्स को। अब ये आ गया मेरे पास, मैंने क्या करा, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ना रूट एक्स प्लस 1 उसे टी मान लिया है। डिफरेंशिएशन बताना रूट एक्स का, शाबाश। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, 1 का 0। ये आ गया, इस 2 को उधर भेज देंगे। बताइए सर, 1/√x dx की वैल्यू कितनी आ गई, 2 dt। कितनी आ गई इसकी वैल्यू, 2 dt आ गई। जरा देखना, 1 मिनट, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। हाँ भाई, 1/√x और dx की जगह तो 2 dt आ गया। इसे क्या मानना था, तो 1/t dt। 1/t का है t की वैल्यू, आंसर चेक करिए क्या दिया इसमें। सिस्टम समझ में आया काम करने का? मतलब आपको ये ढूंढना किसका डेरिवेटिव कहाँ पड़ा है। ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पे ध्यान दीजिए। सेकंड पार्ट में आपके पास, सेकंड में कराऊंगा, ये नहीं होने का आपसे, लंबा प्रोसेस है। सेकंड पार्ट पे छोड़ दीजिएगा, इसे मैं कराऊंगा। थर्ड पार्ट में आप अंदर वाले को टी मान लेना, ठीक है जी। थर्ड पार्ट अपने आप ट्राई करेंगे। ऊपर से आप एक्स की पावर 4 कॉमन लेना। जैसे ही आप एक्स की पावर 4 कॉमन लेंगे, पावर 1/4 होने की वजह से सिर्फ एक्स बाहर आएगा। उस एक्स से नीचे एक्स की पावर 5 का एक एक्स कट जाएगा, क्या बच जाएगा अंदर, एक्स की पावर 4 रह जाएगी।
ठीक है जी। और जो अंदर लिखा है ब्रैकेट में उसे टी मान लेना आप, आंसर मिल जाएगा आपको। कोशिश करेंगे ऐसे। अगला आ जाओ, सेम टू सेम इसी तरह से एग्जाम्पल 5th के दोनों पार्ट है, इन्हें एक बार ट्राई करेंगे, आज लिख लीजिए अपने पास, और साथ साथ नोट करें एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। कल दोनों एक्सरसाइज की पहले प्रॉब्लम लूंगा, 4 की 5 की, उसके बाद आगे चलेंगे, उससे पहले नहीं। यहाँ तक का अपना वर्क सभी कंप्लीट कर लें भाई।